हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 15। मैंने अभी आपको लेसन नंबर 4 में बेसिकली एंग्री केस की जो 14 एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से गाइड किया था। वो ये थी कि जनाब हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट प्लान को रिव्यू करेंगे, टीम को एक्वायर करेंगे, टीम को डेवलप करेंगे, टीम से हम जो है वो अपना काम लेंगे या उसको लीड करेंगे, टीम हमें अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करिए क्योंकि हम डिलीवरेबल केस की बात कर रहे हैं। उस रिजल्ट को हम इंटरनल क्वालिटी के पास भेजेंगे और इंटरनल क्वालिटी जो है नेक्स्ट स्टेप में उसको हमारे डिलीवरेबल को जो है वेरीफाई कर देगी। फिर हम उस वेरीफाइड डिलीवरेबल के लिए एंड यूज़र को कॉल करेंगे, स्टेक होल्डर्स को कॉल करेंगे, वो इंस्पेक्शन करेंगे एंड सम हाउ अनफॉर्चुनेटली वी विल गॉट टू नो कि जनाब हमने जो डिलीवरेबल बनाया है वो है ही नहीं जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स ने हमें कहा था या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी और हमसे गलती हो गई। फिर हम अपने चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल करेंगे। चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है वो हमारे एरर को और मल्टीपल ऑप्शंस को रिव्यू करेगा और उसके बाद जो है वो किसी भी एक ऑप्शन को एज अ सॉल्यूशन रिकमेंड करेगा और फिर हम उस सॉल्यूशन के लिए अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे एंड फाइनली हम उसको जो है दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम इसकी पीएम बॉक में रेफरेंसेस देखें या मैं आपको इसको पीएम बॉक को रेफर कराऊं तो स्टेप नंबर 1 तो वही है जो हम बात करते आ रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जनाब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करना है। तो आपको ये पीएम बॉक में चैप्टर नंबर 4 में प्रोसेस नंबर 4.3 डायरेक्ट एंड मैनेज जो वर्क है उसका पहला इनपुट है ये। अगर आप उसको देखेंगे तो पीएम बॉक के पेज नंबर 79 में नजर आ जाएगा और अगर आप उसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको पीएम बॉक के पेज नंबर 82 पे इनफैक्ट उसकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। फिर मैंने आपको बताया था जनाब टीम को एक्वायर करने के लिए वी हैव 5 टूल्स। वो क्या है हमारे पास टीम को एक्वायर करने का? या तो ये है कि हम प्री असाइनमेंट की बात करें कि हमने प्रोजेक्ट के शुरू में ही या चार्टर के टाइम पर आइडेंटिफाई कर दिया था, या हम कहते हैं कि जी हम निगोसिएशन परफॉर्म कर लेंगे, या हम कोई बाहर से आउटसाइडर जो है वो इसको एक्वायर कर लेंगे, या हम वर्चुअल टीम को यूज़ करेंगे, या हम मल्टी क्राइटेरिया जो डिसीजन एनालिसिस है जो पीएम बॉक 2012 में 5वां टूल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो उसको हम जो है वो इसकी टीम की स्किल्स को एबिलिटी को देखते हुए कर लेंगे। इसको अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि पीएम बॉक के पेज नंबर 267 जो प्रोसेस आपका 9.2 एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, उसमें हम फर्दर रिव्यू भी कर सकते हैं। देन हमने कहा हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो क्या है हमारे पास? डेवलप टास्क फेज प्रोजेक्ट टीम। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब और ये कोई इतनी आसान जॉब है भी नहीं। तो जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो 7 टूल्स हमें पीएमआई ने पीएम बॉक में दिए हैं, प्रोसेस नंबर है हमारे पास 9.3 चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है ये प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन में हमारे पास ये फॉल करता है। और इसका जो टूल नंबर 1 है वो क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करना, टीम के इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना, टीम को ट्रेनिंग कराना ताकि वो प्रोजेक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मायर्स ब्रिज का जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड जॉर्निंग का जो फ्रेमवर्क है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कहा जी टीम को ग्राउंड रूल्स के हवाले से बताना कि जनाब आपने क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, टीम को कोलोकेट करना ताकि टीम जो है एक साथ एक दूसरे से काम करे ताकि इनकी कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो और ओवरऑल हमें ड्यूरेशन में कुछ जो है वो डिसीजन में फ़ायदा हो। फिर हम ये कहते हैं कि टीम के जो हम रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम पर काम करें वो जो है वो टीम बेस हो, वो इंडिविजुअल बेस ना हो। और फिर हमने जो 7वां टूल जो कि पीएम बॉक में 2012 में उन्होंने ऐड किया है वो पर्सनल असेसमेंट का, कि हम जो है वो टीम की पर्सनल असेसमेंट करें और उसको उसके हिसाब से डील करें रादर देन ये कि हम जो है वो एक जनरल रूल सब पे अप्लाई करें। वी नीड टू लुक इनटू इट, इट्स नीड्स क्या किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है उसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मैंने एग्जीक्यूट करना नहीं, एग्जीक्यूट करवाना है। आई हैव टू लीड द टीम। तो जो हमारा प्रोसेस है वो अगेन डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोसेस नंबर 4.3 जो कि पेज नंबर 79 में मिलेगा। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो टूल मैं यूज़ कर सकता हूँ वो है एक्सपर्ट जजमेंट का टूल, कि एज एन एक्सपर्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर हाउ आई विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट विद माई टीम। देन हमारे पास ये है कि जनाब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हैं ताकि हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। एंड देन हम जो है जाहिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव टू डू मल्टीपल मीटिंग्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आई थिंक लव मीटिंग्स के हम मल्टीपल मीटिंग्स को परफॉर्म करें। खैर सो 5वें स्टेप पे टीम हमें डिलीवरेबल प्रोड्यूस कर देती है। तो हमने कहा था कि हमारा जो ये पूरे केसेस हैं, जो हम सेकंड केस देख भी रहे एंग्री केस, ये डिलीवरेबल के ज़मरे में ही आता है कि टीम ने सक्सेसफुली अपना डिलीवरेबल प्रोड्यूस कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं टीम ने जो डिलीवरेबल जो है वो हमें प्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये डिलीवरेबल हमारे पास आ गया है। तो ये चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस नंबर 4.3 का पहला हमारे पास आउटपुट है। फिर हम इस डिलीवरेबल को लेके चले जाते हैं अपने क्वालिटी के पास। तो जो हमारे पास पीएम बॉक में चैप्टर नंबर 8 में थर्ड प्रोसेस है परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल के नाम से, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है डिलीवरेबल एज एन इनपुट के तौर पर हमारे पास आ रहा है और हम ये कहते हैं कि जी हमारा जो डिलीवरेबल है उसको हमने जो है वो इंस्पेक्ट करना है। तो पेज नंबर 249 पे, और जब भी मैं कोई पेज बता रहा हूँ उसका मतलब है उस पर मेनली आपके पास उसके इनपुट टूल टेक्निक्स एंड आउटपुट की जो डायग्राम है वो है। तो ऑन योर पेज नंबर 249 यू विल फाइंड
डायग्राम जिसमें आपको इनपुट्स, टूल, टेक्निक्स और आउटपुट मिलेंगे। और आप देखिएगा कि इंटरेस्टिंगली इसमें छठा जो इनपुट है वो डिलीवरेबल का है, जो आपकी टीम ने एग्जीक्यूशन में प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क जो प्रोसेस है 4.3 का, उसमें से प्रोड्यूस किया। तो अब हम कंट्रोलिंग में आ चुके हैं और इंटरनल क्वालिटी जो है इस प्रोसेस 8.3 को, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो यूज़ कर रही है ताकि वो हमारे डिलीवरेबल को इंस्पेक्ट करे। फिर हमने कहा था कि जनाब हमारे पास जो स्टेप नंबर 7 है, इस पे हमारी टीम उस डिलीवरेबल को, जो क्वालिटी की टीम है वो उस डिलीवरेबल को रिव्यू करेगी, इंस्पेक्ट करेगी, ऑडिट करेगी, वॉक थ्रू करेगी, और उसके बाद समहाउ दे फाइंड आउट कि भाई दिस इज़ व्हाट दे वांट, और उन्होंने उसको जो है वो वेरीफाई कर दिया। ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट कि भाई कैसे वेरीफाई कर दिया, एंग्री केस है, ये तो होना नहीं चाहिए था, बट हम ये समझते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उसी अंडरस्टैंडिंग पे हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया, उसी अंडरस्टैंडिंग पे हमने क्वालिटी चेकलिस्ट बनाया, उसी अंडरस्टैंडिंग पे हमने क्वालिटी मैट्रिक्स बनाया। और जाहिर है जब हम स्टेप नंबर 8 में आते हैं और हम अपने बेसिकली आपके स्टेक होल्डर्स या एंड यूजर से कहते हैं कि भाई आप इस जो डिलीवरेबल है उसको रिव्यू कर लें, तो जाहिर है आपके जो अगर हम इसको पीएम बॉक्स से रेफर करें, ये वही हमारा पास आ जाता है कि जनाब पेज नंबर 133 पे चैप्टर नंबर 5 है स्कोप मैनेजमेंट का, और उसका जो 5वां प्रोसेस है वैलिडेट स्कोप, उसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने जो वेरीफाइड डिलीवरेबल है वो हमें एज एन इनपुट मिल रहा है, और ये हमारे पास जो है वो इनपुट नंबर 4 है जिसमें आप देखिएगा आपको वेरीफाइड डिलीवरेबल नजर आएगा। तो उसको हमने इंस्पेक्ट करना है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 टूल्स हैं, पीएम बॉक्स 2008 तक एक ही था इंस्पेक्शन का, यहाँ पर 2012 में इन्होंने 2 टूल्स डाल दिए। तो पहला टूल इंस्पेक्शन है। तो अब जो इंस्पेक्शन हो रही है वो इंस्पेक्शन हमारे स्टेक होल्डर्स या एंड यूजर कर रहे हैं और हमारे वेरीफाइड डिलीवरेबल को इंस्पेक्ट कर रहे हैं बाय रिव्यूइंग विद देयर रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर स्टेप नंबर 9 पे हमने कहा कि जी एंड यूजर रिजेक्टेड दी डिलीवरेबल, अनफॉर्चुनेटली हमसे कोई गलती हो गई, हमारी टीम से गलती हो गई, हम उसको एस्टिमेट नहीं कर पाए, हम सही से लिख नहीं पाए, और हमारा जो रिजल्ट है वो एंड यूज़र ने जो रिजेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी पे हमारा जो दूसरा आउटपुट है, जब हम बात कर रहे थे हैप्पी केस की तो हमारा पहला आउटपुट था एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, लेकिन अब चूंकि हमारा एक्सेप्टेड नहीं हुआ है तो हम कह रहे हैं हमारे पास क्या हुआ है, एंग्री केस हुआ है, और हमारे एंड यूज़र ने जो दूसरा आउटपुट है वो चेंज रिक्वेस्ट उसको फॉलो किया। और चेंज रिक्वेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम इस पर इनफैक्ट सेक्शन नंबर 16 में डिटेल में बात भी करेंगे कि चेंज रिक्वेस्ट को पीएमआई ने 4 तरीकों से डिफाइन किया है। जनाब हमारे पास जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन भी चेंज रिक्वेस्ट है, करेक्टिव एक्शन भी चेंज रिक्वेस्ट है, डिफेक्ट रिपेयर भी चेंज रिक्वेस्ट है, और अपडेट्स भी चेंज रिक्वेस्ट है। तो टेक्निकली ये डिफेक्ट रिपेयर के ज़िम्मे में आ जाता है, एरर है, हमारा डिफेक्ट आ गया है। सो हम स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टेप नंबर 10 में चूँकि हमारे एंड यूज़र ने हमें जो है वो कहा है कि ये नहीं है जो हम चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 10 में हमने अपने चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल की। और चेंज कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पीएम बॉक्स में जो उसका रेफरेंस है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस नंबर 4.5 परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, जो आपको पीएम बॉक्स के पेज नंबर 94 में मिल जाएगा। अगर आप पीएम बॉक्स के पेज नंबर 94 पे देखेंगे तो जो उसका तीसरा इनपुट है वो है चेंज रिक्वेस्ट। अब जाहिर है चेंज रिक्वेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैलिडेट स्कोप से ही आए, और भी मल्टीपल जगहों से आ सकती है। इनफैक्ट सेक्शन नंबर 16 में जब हम होंगे तो हम आपको जो केसेस कराएंगे चेंज रिक्वेस्ट के, तो आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि चेंज हमेशा कंट्रोलिंग से आए, वो एग्जीक्यूशन से भी आ सकता है, और भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से हमें चेंज जो है, या मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जहाँ से हमें चेंज जो है वो रिसीव हो सकते हैं। सो स्टेप नंबर 10 में हमने चेंज रिक्वेस्ट एक्चुअली जमा करा दिया अपने चेंज कंट्रोल बोर्ड को। देन स्टेप नंबर 11 में हम देखते हैं कि जी हमारा जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो मल्टीपल मीटिंग्स परफॉर्म कर रहा है, एक्सपर्ट जजमेंट कर रहा है, चेंज कंट्रोल के टूल्स को यूज़ कर रहा है ताकि वो उसके जो एरर है उसको और उसके ऑप्शंस को रिव्यू कर सके कि व्हाट दे कैन डू बेस्ट टू सॉल्व दिस इशू। अब जाहिर है चेंज कंट्रोल बोर्ड के जो है मेंबर्स, इस केस में आपका वेंडर भी होगा, आपका जो है वो अल्लाह भला करे एंड यूज़र भी होगा, और भी कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज हो सकती हैं जो इसमें अपना इनपुट देंगी एंड दे विल से कि भाई हाउ टू बेस्ट डू दिस थिंग। फिर हम जब स्टेप नंबर 12 की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो एंड यूज़र है, सॉरी हमारा जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो हमारे एरर को रिव्यू कर चुका है, उसके ऑप्शंस को रिव्यू कर चुका है, और वो किसी एक ऑप्शन को एज अ सॉल्यूशन जो है वो रिकमेंड कर देगा, भाई दिस इज़ व्हाट वी ऑल एग्री और आप इसको कर लें। तो अगर हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पर स्टेप नंबर 12 का रेफरेंस क्या है, तो आप देखिए पेज नंबर 94 पर ही जो आपका प्रोसेस है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, तो उसका जो पहला आउटपुट है वो है अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। तो उसने किसी भी एक चेंज को, किसी भी एक ऑप्शन को जो है एज अ आउटपुट, एज अ सॉल्यूशन जो है वो रिकमेंड कर दिया। फिर हम कहते हैं जनाब स्टेप नंबर 13 में कि हमने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया। तो अगर हम इसके सब्सिक्वेंट आउटपुट्स देखते हैं चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस नंबर 4.4 परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के, तो हमारे पास क्या है, चेंज लॉग, जिसमें हम ये स्टेटस अपडेट कर देंगे कि भाई ये चेंज आया था और ये इसका जो है वो रिस्पॉन्स हुआ है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, जहां टाइम में, कॉस्ट में, स्केड्यूल में कोई बेसलाइन में अगर अपडेट हुआ है, कोई क्वालिटी प्लान में अगर अपडेट करना पड़ा है, या कोई रिस्क में हमें को अपडेट करना पड़ा है, तो जहां जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो उसके सब डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमने अपडेट किया, उसको अपडेट कर देते हैं। फिर हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देते हैं कि भाई कोई हमारी एक्टिविटीज़ अपडेट हुई हैं, कोई हमारा माइलस्टोन अपडेट हुआ है, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें जहाँ जहाँ चेंजेस आई हैं उनको हम अपडेट कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 13 इज ऑल अबाउट अपडेटिंग दी चेंजेस एज पर दी अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, या अप्रूव जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके हवाले से। देन हम फाइनली आते हैं स्टेप नंबर 14 में, और स्टेप नंबर 14 में हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंट दी अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम दोबारा बैक टू स्क्वायर वन है और हम जाते हैं PMBOK के प्रोसेस नंबर 4.3 डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में, जहां से हमने एक्चुअली शुरू किया था, जहां हमारा पहला स्टेप था रिव्यू प्रोजेक्ट में प्लान, वहीं हम आ गए हैं। और अब देखते हैं कि जो इसका दूसरा इनपुट है, देखिए दूसरा इनपुट क्या है, अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। पेज नंबर 79 पे आप देख रहे हैं, दूसरा इनपुट है अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। तो देखिए अगर मैं आपको PMBOK में प्रोसेस बाय प्रोसेस चलाता या चैप्टर बाय चैप्टर चलाता तो शायद हम रट्टा मार रहे होते, लेकिन आपको समझ में आया कि ये दोबारा कैसे आया, ये पूरा साइकिल घूम कर आया कि आपसे जो गलती हो गई थी अब दोबारा आप इसको ठीक करें। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर आपका गेम दोबारा ऑन हो गया है, जहाँ से आपने बेसिकली क्या करना है कि इसको टीम एक्वायर करके इसके हिसाब से टीम को डेवलप करते हुए टीम से काम करवाना है, इंटरनल क्वालिटी से अब सही वाले क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान और क्वालिटी चेकलिस्ट और क्वालिटी मैट्रिक्स से जो है इसको आपने रिव्यू करना है, और फिर एंड यूज़र से कहना है कि भाई देखें जो आपने कहा था वो हमने कर दिया है, एंड इसको जो है वो आपने फाइनली एक्सेप्टेड डिलीवरेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बेसिकली स्टेप नंबर 14 तक ही रखा है कि जी हमने इंप्लीमेंट करवाना है, और जब हम इंप्लीमेंट कराएंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्ट है वो फिर आहिस्ते से वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो ठीक हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंग्री केस, जिसमें जो हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया था वो एज पर द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन नहीं था, और जिसके लिए हमें ये सारे काम जो है वो करने पड़े। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, उसमें हम जो सेक्शन नंबर 15 के लेसन नंबर 6 में इनफैक्ट मैं आपको प्रोटोटाइप केस के हवाले से बताऊंगा कि जिसमें हम काम तो सारा सही करेंगे लेकिन क्लाइंट कहेगा मज़ा नहीं आया। सो लेट्स सी कि मज़ा कैसे आता है। थैंक यू।